गुरु जी एक प्रश्न है मेरा। हाँ हाँ। गुरु जी अपने हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा क्यों उत्पात है गुरु जी? बाकी धर्मों में इतना नहीं है। हर आदमी को लगता है। गुरु जी केवल हिंदुस्तान में ही लड़कियों के साथ छोटे छोटे रेप हो रहे हैं और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। गुरु जी मैं 8 साल बहरीन रहा हूँ, कभी एक रेप नहीं सुना मैंने, कभी एक एक्सीडेंट नहीं सुना। भगवान आप तो शिव भगवान हैं, मैंने पहले आपको देखा, शिव रूप में देखा मैंने आपको। पहले उस पे प्लीज़। आ जाएं कि अपने धर्म में सबसे ज़्यादा उत्पात क्यों है। ये सभी में ऐसे उत्पात है बेटा। हमको लगता है वो बड़े जैसे पड़ोस में होता है, लगता है हम बड़े कष्ट में, वो बड़ा मज़े में है। वो सोचता है कि हम बड़े कष्ट में, वो बड़ा मज़े में है। ये इतना नासमझी वाला खेल है बेटा, ये सभी जगह है। गलत पूजा पाठ है ना के कारण ज़्यादा समस्या है। गलत एनर्जी से जुड़ना, गलत गुरु परंपराओं से जुड़ना, उसके कारण कष्ट बने रहना, ये बहुत आम है, बहुत आम है। लोग ऐसे कष्टों को भोग रहे हैं। पूरी परंपराओं की परंपराएं पूरी सड़ी गली हैं, लेकिन लोग, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग जुड़ते हैं, कष्टों से भरे रहते हैं। हम तो रोज़ देखते हैं, दिन भर देखते हैं। वो जो स्मृतियां हैं वो तंग करती हैं। गुरु जी कोई बताने वाला नहीं है, जिसको दरबार मिल गया उसके लिए तो ठीक है गुरु जी, लेकिन नहीं सबको नसीब नहीं है दरबार दरबार। इसीलिए तो बोलता ही रहता है कि भाई इनसे बचना है जी गुरु जी। और सही ऊर्जा से जुड़ना है। अब सही ऊर्जा क्या है, गलत ऊर्जा क्या है? अगर आप गलत ऊर्जा से जुड़े हैं तो आपको कष्ट होंगे। जी गुरु जी। ध्यान साधना में आपको कष्ट आएंगे, शरीर में कष्ट आएंगे, मन में कष्ट आएंगे, हैं? जी गुरु जी। सभी जगह रुकावटें आएंगी। तो इसका मतलब हम गलत ऊर्जा से जुड़े हैं। जी गुरु जी। अगर आपकी स्मूथली चलने लग जाए, सब अच्छे चल रहा है, एकदम स्मूथ, कहीं कोई कष्ट नहीं, ना शरीर से ना मन से, सब अच्छा अच्छा, ना अध्यात्म, इसका मतलब है कि आप पवित्र ऊर्जा से जुड़े हैं कहीं। देखो, आपने सब किया है ना, आप लोगों ने ये, इसलिए हाँ, फोटो पहले आता पहले है। पहले जुड़े थे गुरु जी। अब जैसे आपकी धर्म पत्नी है, अब ये कितनी अच्छी महिला हैं, जी गुरु जी। बहुत भद्र, बहुत अच्छी महिला है, लेकिन इनके अंदर भी कभी कभी आपके लिए बड़े गंदे भाव आ जाते थे। अब वो भाव इनका नहीं होता था। कभी कभी इनके मन में आता था आपको मारें, कूट दें आपको। आता था भाव, बताएंगी। गुरु जी ने लेकिन बेटा वो आपका भाव नहीं होता था, हम ये कह रहे हैं। ये बाहरी भाव ऐसे गंदगी होती है पीछे से कि भाव देती है कि झगड़ा हो जाए, बवाल हो जाए, अलगाव हो जाए। ये स्मृतियाँ रहती हैं बाहरी गंदी। तो कभी इनमें कोई भाव आ जाए, कभी आप में आ जाए, कभी बच्चों में आ जाए, तो ये बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं। कोई ऐसा नहीं करना चाहता। पति पत्नी से ज़्यादा प्रेम तो संसार में किसी को होता ही नहीं है। अलग अलग दो डीएनए के लोग होते हैं, अलग अलग कुल के लोग होते हैं। कहाँ आप पैदा हुई, कहाँ ये पैदा हुए, आज आपका परिवार है, सुंदर सा बगिया है, लेकिन कोई लड़ने के लिए थोड़ा ना आप इकट्ठे हुए थे, है ना? लेकिन जब बाहरी स्मृतियाँ इकट्ठी होती हैं, उसके प्रभाव में बहुत चीज़ें आदमी आवेश में कर जाता है। और आप घबरा जाती थी, मैं कैसा भाव आ गया मेरे अंदर, जी आती थी घबराहट, ये कैसा भाव मेरे अंदर आ गया। ये देख लेती थी कि गलत गलत भाव आया, मेरा नहीं, कहीं से आया। तो ऐसे ही स्मृतियाँ रहती हैं तमाम। गलत जब ऊर्जा रहती है, ऐसे करती रहती थी। जब अच्छी जो ऊर्जा से आप जुड़ते तो अपने आप सब अच्छा रहता है। गुरु जी हाँ हम बेटा, कुछ भी बोलते हैं तो उसका वो उल्टा ही मतलब समझते हैं। अभी वही हटाया है। खुश रहो, कल महावन कर लो आप, प्रसन्न रहो, मस्त।